वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में रिजी। हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एलईडी और फोटोडायोड्स के विषय में पढ़ा है, जो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम थर्ड डिवाइस, जिसका नाम है सोलर सेल, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है उसके मटेरियल को सेलेक्ट करने में, क्या वर्किंग है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिए और हाँ, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्या है सोलर सेल? जैसा कि इसका नाम है सोलर, सोलर मीन्स लाइट रेडिएशंस फ्रॉम सन। तो सोलर सेल, और सेल क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो ये एक ऐसा सेल है जो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो नाम से डेफिनेशन आप याद रख लेंगे। तो सोलर सेल क्या है? और पीएन जंक्शन, अब ये सेल की तरह कौन काम कर रहा है यहाँ पे? पीएन जंक्शन। तो एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल ऑन इट। अब ये डेफिनेशन याद रखें, सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो वो ईएमएफ जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, क्या है उसकी वर्किंग? तो ये डायग्राम आपको याद रखना है कि इसमें जो पी टाइप सिलिकॉन की सेमी कंडक्टर सिलिकॉन को जो पी टाइप बनाया गया है, उसकी थोड़ी ज़्यादा थिकनेस है, जैसे 300 माइक्रोमीटर, और उसके ऊपर डिफ्यूज़न से एन सिलिकॉन की लेयर डेवलप की जाती है और वो है 0.3 माइक्रोमीटर की। तो जंक्शन यहाँ कहीं है, ये देखिए ये जंक्शन है। अब अपर जो सरफेस है उसके ऊपर हम मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स, मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं कि जो पूरी सरफेस एरिया का बहुत कम 6 से 15% तक एरिया कवर करें, बाकी पूरा खाली हो। क्या आ रहे हैं ऊपर से? लाइट रेडिएशंस के ये फोटोन। कैसे होने चाहिए फोटोन? उनकी एनर्जी एच न्यू होती है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी एच प्लैंक्स कांस्टेंट, वो ज़्यादा हो बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, जिस मटेरियल के ये बना है उसके बैंड गैप से ज़्यादा हो। फिर जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है? बैक कांटेक्ट। ये मेटल का इसमें बनाया गया है पूरी सरफेस पर। तो यहाँ से हम एक कांटेक्ट का पॉइंट बना पाते हैं जो फ्रंट सरफेस है, और एक नीचे से। ये तो हो गई उसकी बनावट। हाँ, यहाँ पर लाइट रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब हो वो, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट लाइट ना हो के जाने पाए, इसके लिए ऐसी सरफेस बनाते हैं। हाँ, अब क्या है कि हम जो सोलर सेल है बेसिकली अब देखा जाए तो ये पीएन जंक्शन ही है। तो बनावट को हम अगर एक पीएन जंक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर जो हम अब तक पढ़ते चले आए हैं उससे समझें और उसकी वर्किंग समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं कि जैसे ये है पीएन जंक्शन में, ये मान लिया उसका पी पार्ट है और ये है उसका एन पार्ट। तो अब क्या है कि इस पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर होती है, आपने पढ़ा है जंक्शन में। तो एन साइड में क्या होते हैं? इमोबाइल आयंस। और कैसे होते हैं वो? पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर हम ऐसे बना दें तो ये इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, और नो फ्री चार्ज कैरियर इन द डिप्लीशन रीजन आपने पढ़ा है। और इधर क्या होते हैं? पी साइड में होल्स। तो ये निगेटिव आयंस है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और ये कैसे? निगेटिव आयंस। तो हमने इस तरीके से अगर देखा कि जो पी और एन साइड है उसमें बैरियर पोटेंशियल जो है वो इन्हीं इमोबाइल आयंस की वजह से ही तो है। अगर यहाँ तक देखा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो है बैरियर। बाकी जगहों पे क्या है? यहाँ पर क्या है? बहुत सारे होल्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो, और यहाँ पर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर आपने देखा कि इतना पीएन जंक्शन के बारे में आपको पहले से पता है, मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनाए हैं, तो एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो बैरियर रीजन है ये वाला, इस बैरियर रीजन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी अपनी डायरेक्शन किधर से किधर है? एन से पी की तरफ, है ना। इतना आपको पता है। कहा जा रहा है कि ये सोलर सेल उसके ऊपर आने वाले सोलर रेडिएशंस को बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कैसे बदलता है इसको देखने के लिए आप मान लीजिए कि इसके ऊपर आते हैं फोटॉन्स,
और वो फोटॉन्स रेडिएशंस के जिनकी एनर्जी इस बैंड गैप से ज़्यादा हो। जब भी फोटॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, तो फोटॉन के आने पर यहाँ पे क्या होगा कि मान लिया एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस हुआ, उसको कहते हैं जनरेशन। कहा जाता है वर्किंग 3 प्रोसेस में समझी जाती है, जनरेशन, सेपरेशन एंड देन ईएमएफ फॉर्म होता है, जो कंडक्शन। ईएमएफ कैसे फॉर्म होगा? जब सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लगे, मतलब कंडक्शन। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि मान लिया फोटॉन के आने से इलेक्ट्रॉन और होल फॉर्म हो रहा है, तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा और होल इधर की तरफ आएगा। ये तो आप समझ सकते हो। तो जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की, होल के इधर आने की, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं द इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल स्वेप्ट बाय द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जितने फोटॉन्स आते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स में, इलेक्ट्रॉन एन साइड में और होल्स पी साइड में इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन। तो अब हम ये पाते हैं कि ज़्यादा फोटॉन्स, उससे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो गया होल्स का। इलेक्ट्रॉन होल पेयर में होल्स इधर आ रहे हैं ना ये, और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे हैं? इस तरफ में। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या होता जा रहा है? हमने कोई कहीं पर भी बायसिंग नहीं लगाई, कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई, लेकिन ये होता जा रहा है कि जैसे N टेंड्स टू बी नेगेटिव और P साइड टेंड्स टू बी पॉजिटिव। यही तो है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। यही प्रिंसिपल है कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं इसके ऊपर, ये फोटॉन्स क्या कर दे रहे हैं कि इस पीएन जंक्शन में N साइड को नेगेटिव और P साइड टेंड्स टू बी पॉजिटिव। तो ये जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू लाइट फोटॉन्स क्या कहलाता है? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। कोई पूछे कि अगर ये सारा प्रोसेस फोटोवोल्टेइक इफेक्ट जंक्शन पर ही है, यहाँ अगर आएगा फोटॉन तो क्या होगा? तो आप बताओगे उसे कि यहाँ अगर फोटॉन आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो यहाँ पर माइनॉरिटी में होल्स हैं, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो तो रिकम्बाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ आएगा, यहाँ पर भी होल्स हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे विल रिकम्बाइन। तो कहाँ पर फ़ायदेमंद होगा? कहाँ से वो आए तो वो एज ए चार्ज एक्यूमुलेट हो सकते हैं? जंक्शन पर। क्यों? क्योंकि बैरियर लेयर में, डिप्लीशन रीजन में बैरियर पोटेंशियल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते ही ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दे स्वेप्ट आउट बाय द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्यूमुलेट होने लगते हैं। वही एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है ईएमएफ। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि हमें इसका अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है तो कैसे समझें इसे। आइए देखते हैं क्या है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि हम उसकी वोल्टेज और करंट का वेरिएशन देखें। तो अगर ये करंट और वोल्टेज का एक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ली। होता क्या है कि जब जंक्शन पर फोटॉन्स आते हैं, लाइट रेडिएशन आता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होते हैं, वो स्वेप्ट करते हैं एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन, पी साइड की तरफ होल्स, और इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स आते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। क्या होगा? एक लिमिट तक जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ेगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फर्दर अगर फोटॉन्स आ रहे हैं तो अब यहाँ पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसके मैक्सिमम वैल्यू के बाद
अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलेगा भी तो इनके निगेटिव से लौट के वो फिर इधर आ जाएगा। ऐसे ही होल अगर इधर आएगा तो यहाँ इतने होल ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की या EMF की मैक्सिमम वैल्यू की वजह से कि वो यहाँ से रिपेल होकर फिर इधर आ जाएगा। तो अब जो देखा जाए कि जो EMF जनरेट होता है वो बहुत हद तक आने वाले फोटॉन्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। शुरू में तो किया, जब मैक्सिमम हो गया उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी आए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो आपस में फिर रिकम्बाइन कर जाएंगे। वो इधर से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, इधर से होल रिपेल होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। इस पोजीशन को क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने कोई भी कनेक्शन नहीं किया है तो करंट तो नहीं है और पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। यही तो सेल में होता है। सेल इज सेड टू बी ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। सेल से अगर कोई करंट ना लो, सेल हाथ में पकड़े हो, तो वही उसका EMF, वही ओपन सर्किट में ही तो है, सेल करंट नहीं ली जा रही उससे, वही उसका EMF मैक्सिमम वोल्टेज ही तो है। तो उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। और वो ग्राफ में ये पॉइंट है, यहाँ पर करंट 0, देखिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू 0, y पर करंट है ना, तो यहाँ पर करंट नहीं है और वोल्टेज मैक्सिमम है। अब आते हैं कि अगर हम इसको एक रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस या जिसका रेजिस्टेंस ना हो, ऐसे कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ दें। आपको पता है यही तो है उसके कॉन्टैक्ट, है ना, ये P साइड का, ये N साइड का, जैसे ये P साइड का और ये N साइड का ऊपर वाला, तो फ्रंट और बैक कॉन्टैक्ट है। तो अगर हम इनको एक वायर से जोड़ दें, अब क्या होगा कि अगर हम इसको वायर से जोड़ देंगे, आपको पता है शॉर्ट सर्किट, ये वायर कैसा है, इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है, कंडक्टिंग वायर है। तो जितने भी यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उनको चलने का मौका मिला ना कंडक्टिंग वायर से, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन दिस वे। तो हम क्या कहेंगे कि करंट मूव्स इन दिस वे। और कैसी करंट होगी ये? बहुत ज़्यादा। आपको पता है अगर बैटरी के 2 टर्मिनल्स जोड़ दिए जाएं तो शॉर्ट सर्किट कहलाता है, इसीलिए इस करंट का नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट, बहुत ज़्यादा करंट। और इस समय जब सारे इलेक्ट्रॉन्स बह चुकेंगे यहाँ, इनको फिल कर देंगे, तो क्या होगा? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो इस जगह देखिए इसकी वैल्यू है इस y एक्सिस पर कि y एक्सिस पर इसकी वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 0, करंट मैक्सिमम। और करंट निगेटिव एक्सिस पे क्यों ली गई है? आप देख रहे हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ऐसे ये जा रही है करंट। अगर हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो करंट है वो अंदर जा रही है N से P की ओर, बाहर जा रही है P से N की ओर। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N से P की ओर, या आप देखते हो कि इस तरीके से जो करंट की वैल्यू है वो निगेटिव ही डायरेक्शन में ली जाएगी, निगेटिव एक्सिस पर ली जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया ISC का ये पॉइंट। अब क्या होता है अगर हम कोई डिवाइस लगा दें, जैसे बल्ब लगा दें यहाँ पर, या कोई रेजिस्टेंस लगा दें, मान लिया एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अब क्या होगा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी, हिंडरेंस इन द पाथ ऑफ करंट। तो अब कितनी वोल्टेज होगी? इसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेशन, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेशन होल का होगा, तभी तो इसमें अभी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से तो पोटेंशियल नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल आने लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सम एक्यूमुलेशन। क्यों? रेजिस्टेंस हमने लगाया है। तो अगर हमने R लगाया है तो यहाँ पर हमें करंट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी वायर के थ्रू। जब चार्जेस चलेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे हम R बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होता जाएगा। तो अभी जब हमने इसको 0 करंट वो रेजिस्टेंस रखा था तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं था, वो ये पॉइंट था। अब हमने कुछ रेजिस्टेंस रख दिया है तो करंट घट गई और यहाँ पर थोड़ा पोटेंशियल आ गया। तो
इस पॉइंट को अगर हम मान लें कि जैसे वो ये यहाँ पर होगा पॉइंट, अब इस पॉइंट पे देखिए वोल्टेज थोड़ी आ गई, करंट थोड़ी घट गई। ऐसे यहाँ पर जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट घटती जाएगी। तो ये ग्राफ मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सेल में जो ये VI कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसका ग्राफ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों मिलता है? क्या जवाब देंगे? क्योंकि इस डिवाइस में हम कहीं भी बायसिंग नहीं करते, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं लगाते, बट वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, हमें करंट मिलती है बिना बैटरी लगाए हुए, बिना बायसिंग किए हुए। इसलिए ये ग्राफ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसकी तुलना करें अगर कि हम ये फोटो डायोड से कैसे अलग है, तो याद करिए फोटो डायोड में क्या होता था कि हम लोग ऐसे ही उसके ऊपर ऑप्टिकल सिग्नल जंक्शन पर आते थे, जंक्शन पर आते ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर से ये सेपरेट हो जाते थे और इलेक्ट्रॉन एन की साइड में, पी साइड में होल्स। होता क्या था कि यहाँ पर हमने रिवर्स बायसिंग करी थी, यानी कि निगेटिव और ये पी को और एन को पॉजिटिव से जोड़ा था। रिवर्स बायसिंग करने का मतलब ही था कि यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन होने ही नहीं देते थे चार्जेस का। एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो करंट बह रही है और जितने फोटॉन्स उतनी ज़्यादा करंट। अगर आप इसका ग्राफ देखिए तो वो ग्राफ ऐसा ही तो आता था कि जितने ज़्यादा फोटॉन्स उतनी ज़्यादा करंट, है ना। तो ये ग्राफ आता था आपका फोटो डायोड में, उसमें रिवर्स बायसिंग थी, उसमें चार्जेस एक्यूमुलेशन हो से ईएमएफ जनरेट करना नहीं था, और इसमें सोलर सेल में चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसी से ईएमएफ जनरेट हो रहा। ये बात आपको याद रखनी, सोलर सेल नो बायसिंग, फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग। तो हमने देखा कि सोलर सेल कैसे लाइट रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जो ग्राफ है उस पर शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, और हम उसको ये देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट या ISC जो है वो कैसे इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इसके ऊपर आ रहे हैं जंक्शन पर, उस सनलाइट इंटेंसिटी के संग कैसे बदलती है, कैसे चेंज होती है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए यहाँ से ये आई है करंट मिलने वाली और ये है सनलाइट इंटेंसिटी। तो अगर जो हम सोलर सेल में सनलाइट इंटेंसिटी और मिलने वाली करंट की बात करें, ग्राफिकल वेरिएशन, तो वो ये ग्राफ हुआ। अब जानते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेल फैब्रिकेशन, मतलब कैसे मटेरियल को सेलेक्ट करें सेल को फैब्रिकेट करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो मटेरियल होना चाहिए उसका हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। मतलब ऑप्टिकल मतलब लाइट, जितनी लाइट आ रही है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, बहुत ज़्यादा हाई एब्जॉर्प्शन हो। कितनी हो? अराउंड 10⁴ पर सेंटीमीटर। फिर बैंड गैप, कितने बैंड गैप वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल होना चाहिए? 1 से 1.8 eV के बीच वाला। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा वो कैसी है, और उसकी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारे क्राइटेरिया हैं जो आपको याद करने होते हैं, लिखने होते हैं। फिर ये अब देखते हैं कि जो सोलर इंटेंसिटी और उस पर आने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी है, उसमें अगर हम ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ होता है। मतलब जो सोलर इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और जो उस सनलाइट में, उस रेडिएशन में जो फोटॉन्स हैं वो कितनी एनर्जी वाले हैं, मतलब बैंड गैप, है ना। हमने देखा है कि जो सोलर सेल होता है वो सनलाइट से कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वही यहाँ पर ये बैंड गैप की जो एनर्जी है वो hν लिखी गई है। hν भी तो आपने पढ़ा एनर्जी होती है, और ये किस यूनिट में है? वो EV। तो ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है और ये सोलर इंटेंसिटी है। देखा गया कि ये जो कर्व इस तरीके का मिलता है उसमें पीक आती है 1.5 EV पर। इसका मतलब क्या है कि
जो सोलर इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है जब जो बैंड गैप हो उसकी वैल्यू हो अराउंड 1.5 eV, तब मैक्सिमम कन्वर्जन होगा लाइट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या उसके थोड़ा आसपास हो सकता है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है लेकिन हाँ थोड़ा पीक जो है वो बहुत शार्प नहीं है, फ्लैट कर्व है। अब जो सिलिकॉन है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, उसका बैंड गैप कितना होता है 1.1 eV। और हाँ थोड़ा अगर हम मिला दें गैलियम आर्सेनाइड कर दें तो गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप होता है वो 1.53 eV होता है। तो इसीलिए गैलियम आर्सेनाइड बेटर है, उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन इस रीजन की वजह से। तब सोलर इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। क्यों, क्या कारण है? गैलियम आर्सेनाइड का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया में हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होना चाहिए ना, तो वो चीज़। इसी तरीके से जो कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम सेलेनियम है, कैडमियम सेलेनियम का जो वर्क एनर्जी गैप होता है, जो सेमीकंडक्टर के मटेरियल का बैंड गैप होता है, वो होता है 2.5 eV। तो ये यहाँ पर अगर ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, यहाँ कहीं 2.5 eV आएगा। हम इसको अगर सेलेक्ट कर लें तो क्या होगा? इसको सेलेक्ट करने पर जो ज़्यादा बैंड गैप है तो ये केवल आने वाले सोलर रेडिएशन के हाई एनर्जी कंपोनेंट को तो यूज़ करेगा और मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन यूजलेस रहेगा। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि हम किस एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को लें या उसमें क्या मिलाएं कि वो ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी हो। जैसे कहा जाता है लेड सल्फाइड, उसमें उसका बैंड गैप है ओनली 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो हम ले लें अगर लेड सल्फाइड, और उसमें हम वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यही रखें कि हाँ बैंड गैप से ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स आ रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ये न्यू मैक्सिमम वाला ले लें, वो फुलफिल करें, तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल बनाने में? नहीं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इतनी कम बैंड गैप, जिसका 0.4 ही है, इसका बैंड गैप होता है Eg की वैल्यू ओनली 0.4 eV। तो इतनी कम एनर्जी की फोटॉन्स जो आएंगे तो वो टॉप लेयर पर ही रहेंगे, फ्रंट कांटेक्ट पे ही रहेंगे, वो बैरियर डिप्लीशन रीजन तक पहुंचेंगे नहीं। और सोलर सेल का पूरा काम क्या है? इलेक्ट्रॉन होल सेपरेशन और डिप्लीशन रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से शिफ्ट हो गई तो अलग होते हैं ना वो, तभी तो एक्यूमुलेशन होता है, तभी तो EMF जनरेट होता है, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। तो जो सोलर सेल है वो तब काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना वीक होगा, इतनी कम एनर्जी होगी कि इट विल नॉट रीच टू द पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। तो कैसा इम्पॉर्टेंट, क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं सोलर सेल के मटेरियल के सेलेक्ट करने के लिए? तो आज के वीडियो में हमने सोलर सेल के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, वर्किंग के बारे में, मटेरियल कैसा सेलेक्ट करें, सारी चीज़ें विस्तार से समझी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।